हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी इंजीनियरिंग का उसका चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें इलिप्स कंस्ट्रक्शन की अलग अलग मेथड्स का हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियोस अवश्य देखें। हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं और हर एक चैप्टर का मैंने अलग से प्लेलिस्ट फॉर्म करके रखा है मेरी चैनल पर, और प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्लेलिस्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्केल्स है, इवन एमसीक्यूज का भी मैंने एक प्लेलिस्ट करके रखा है, तो आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पुराने वीडियोस देखें और आज हम ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जहां एक और मेथड का हम स्टडी कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। ये मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो आइए प्रॉब्लम का पहला डेटा लेते हैं, क्या डेटा में दिया है और उसके अनुसार उसका सॉल्यूशन मैं दिखाने वाला हूं। प्रॉब्लम का डेटा ये है, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm and the eccentricity ratio is 2/3, and also draw the tangent and normal to the ellipse at any point. एलिप्स की डेफिनेशन हमें पता है। डेफिनेशन नंबर 1 जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि एलिप्स पर आने वाला कोई भी पॉइंट, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट मींस फोकल, एंड फिक्स लाइन से डिस्टेंस मींस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो हमेशा लेस देन 1 रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ वो रेशियो 2/3 दिया है, उसको हम एसेंट्रिसिटी रेशियो भी कहते हैं, और ये एसेंट्रिसिटी रेशियो की हेल्प से हम एलिप्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें दो बातें कही गई है। एक है डायरेक्ट्रिक्स और फोकल पॉइंट, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 50 mm, और दूसरी बात हमें एसेंट्रिसिटी रेशियो E दिया गया है, वो है 2/3, और रेशियो पर से पता चलता है कि E 2/3 मीन्स लेस देन 1 है। तो ये जो कर्व जनरेट होने वाला है वो इलिप्स है। अभी शुरुआत कैसे करते हैं इलिप्स की? तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन मैं यहां पर जनरेट कर रहा हूं। ये सबसे पहला स्टेप, ये हमारी वर्टिकल लाइन जिसको हम कहेंगे D1 D2। D1 D2 मीन्स इट इज डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के सेंटर से 90 डिग्री पॉइंट एंगल पर, 90 डिग्री पर, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन आएगी तो मैं 90 डिग्री सेट कर रहा हूं, और यहां एक लाइन बनेगी और वो लाइन हमें फोकल पॉइंट F देगी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं। तो ये लाइन पर 50 mm डिस्टेंस मुझे लेना है। ये डिस्टेंस लिया मैंने 50 mm। 50 mm के मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 10, 20, 30, 40 और 50। तो यहाँ जो पॉइंट मिला 50 mm डिस्टेंस पर, वो हमारा पॉइंट फोकल पॉइंट है F, और यहाँ जो पॉइंट कहते हैं वो है E। तो E और F के बीच का डिस्टेंस 50 mm है, और 50 mm को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि एसेंट्रिसिटी रेशियो 2/3 मेंटेन हो। अगर बात करें तो 2 + 3 मीन्स 5, तो ये डिस्टेंस के 5 डिवीजन हो गए। मुझे 2 डिवीजन ये साइड लेने हैं और यहाँ एक पॉइंट मार्क करना है जिसको मैं कहने वाला हूं C। याद रहे
सी और एफ के बीच का डिस्टेंस 20 है और सी और ई के बीच का डिस्टेंस 30 है। अर्थात ये जो पॉइंट सी है वो सी हमारा इलिप्स पर आने वाला पॉइंट है, ये इलिप्स वाला पॉइंट है। और इलिप्स पर पॉइंट है तो डेफिनेशन को फुलफिल करता है। कोई भी पॉइंट इलिप्स पर है तो उसका फोकल पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका फिक्स लाइन से डिस्टेंस, वो रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। तो सी का एफ से डिस्टेंस मीन्स 20, सी का ई से डिस्टेंस 30, तो 20 डिवाइड बाय 30 मीन्स 2/3। तो ये रेशियो एसेंट्रिसिटी रेशियो की कंडीशन फुलफिल करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिसाइड किया वो किया सी। अभी सी में से 90 डिग्री एंगल पर मैं एक छोटी लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जिसकी लेंथ भी 20 mm ही होगी। तो देखिए ये सी और 90 डिग्री एंगल पर लाइन और 20 mm की मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। याद रहे ये एंगल 90 डिग्री है और यहां जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए पॉइंट सी डैश है। तो सी डैश सी एंड सी एफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और सी एफ की जितनी लेंथ है उतनी सी डैश सी की लेंथ है। जैसे पॉइंट सी डैश मिला तो हमें करना है ज्वाइनिंग पॉइंट ई एंड पॉइंट सी डैश, ये दोनों को ज्वाइन करके वो लाइन को हम एक्सटेंड करने वाले हैं यहां तक। अभी ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी और ये एंगल भी लेस देन 45 डिग्री एंगल होगा। आगे करना क्या है, पॉइंट सी से राइट हैंड साइड पर हमें डिविजन्स करने हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिविजन्स, एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिवीजन हो वैसे मुझे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे पॉइंट 1 2 3 4 5। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहाँ तक पॉइंट्स लेंगे, तो कहाँ तक पॉइंट्स का मार्किंग करना चाहिए। इसीलिए मैं एक आइडिया दे रहा हूं। करना क्या है आपको, आपका जो पॉइंट एफ है, एफ से 45 डिग्री एंगल पर एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मैंने सेंटर एफ पर रखा और 10 20 30 40 और 45 डिग्री एंगल। तो ये 45 डिग्री एंगल वाला पॉइंट एंड एफ पॉइंट, ये दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, देखिए। और ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं तब ऐसे, ये पहले वाली लाइन और ये लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा और ये पॉइंट से इंटरसेक्शन जहां होता है वहां से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक ऐसे। तो हमें ये लाइन के बाहर कोई पॉइंट लेना नहीं है, ये एक लिमिट आ गई या बाउंड्री आ गई। अभी हम नंबरिंग करते हैं, जैसे ये मेरा पहला पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिवीजन 3, देन 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैं पहला पॉइंट ये 1, ये पॉइंट 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और 9, लास्ट वाला पॉइंट तो ऑलरेडी वो बाउंड्री आ जाएगी। तो 9 तक पॉइंट्स मैंने ले लिए। अभी सभी पॉइंट्स में से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वर्टिकल लाइन जैसे ये है तो उसको पैरेलल में समझो कि पहला पॉइंट 1 है तो 1 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, 2 में से कर दी, पॉइंट 3 में से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी,
then 0.4, 0.5, then 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। और ये जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो 1 ये है, और ये इंक्लाइन लाइन जो पहले मैंने ड्रॉ करी वहां पर पॉइंट मुझे मिलेगा वो 1 डैश। 2 तो ये पॉइंट 2 डैश, वैसे ये 3 डैश, ये 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश एंड 9 डैश। वहां तक हमने नंबरिंग कर दिया। अभी करना क्या है, सबसे पहले मुझे रेडियस सेट करनी है डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 1 डैश। ये पॉइंट मेरा रहा 1 और ये 1 डैश, तो इतनी रेडियस मैंने सिलेक्ट कर ली, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 1 डैश। और उस डिस्टेंस से हमें पॉइंट रखना है कहाँ पर, फोकल पर, एफ पर। तो हमारा सेंटर ऑफ कंपास एफ पर रहेगा, और जितनी रेडियस हमने सिलेक्ट की उस रेडियस से पहले लाइन को कट करेंगे, ऊपर और नीचे। आई रिपीट, 1 डैश जितनी रेडियस, एफ सेंटर, और उसी लाइन को ऊपर और नीचे हमने इंटरसेक्ट कर दिया। सिमिलरली नाउ रेडियस इज चेंज। रेडियस बिटवीन पॉइंट 2 एंड 2 डैश इज द डिस्टेंस, इतना। तो 2 डैश जितना डिस्टेंस, लेकिन अगेन सेंटर तो हमारा एफ, और दूसरी लाइन को हम कट करेंगे 2 डैश 2 वाली, ये। वैसे आगे चलते हैं 0.3 एंड 3 डैश, ये। लेकिन सेंटर रहेगा हमारा एफ, और उसी लाइन को ऊपर और नीचे हम कट करते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 4 डैश, और सेंटर तो वहीं रहेगा एफ, ऊपर कट किया और ये लाइन को नीचे कट किया। फिर डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 5 डैश, अगेन सेंटर तो एफ रहेगा हमारा, और उसी लाइन को हमने कट किया ऊपर, यहाँ नीचे कट किया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 6 एंड 6 डैश, सेंटर हमारा एफ, ऊपर और नीचे। फिर रेडियस इज इक्वल टू 7 डैश, सेंटर हमारा फिर एफ, कट किया और ये लाइन को कट किया। 1 मोर रेडियस इज इक्वल टू 8 डैश, अगेन सेंटर इज एफ, और 8 डैश वाली लाइन को ही हमने कट किया। देन रेडियस इज इक्वल टू 9 डैश, और सेंटर हमारा एफ, ये कट किया और उसी लाइन को यहाँ कट किया। और लास्ट जो है वो ऑलरेडी ये पॉइंट खुद है। जैसे अगर मैं मेजर करता हूँ यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट तक, तो उतना ही डिस्टेंस ये एफ का यहाँ से आने वाला है, तो इट इज़ ऑलरेडी ए रिक्वायर्ड पॉइंट। ये सभी पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट मिला, ये पॉइंट, सभी पॉइंट्स को हम नोटेशंस दे रहे हैं। ये हमारे लिए P1, नीचे भी P1, ये पॉइंट P2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट P2, फिर ये पॉइंट P3, नीचे भी पॉइंट मिला वो P3, फिर ये P4, ये इंटरसेक्शन पॉइंट P4, फिर ये वर्टिकल लाइन के साथ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट P5, ये पॉइंट भी P5, उसके बाद P6, ये पॉइंट P6,
P7, ये पॉइंट P7, फिर P8, P9, ये पॉइंट P9, और ये फाइनल एक्सट्रीम पॉइंट वो हमारा P10, और वैसे ये C पॉइंट है वो हमारा शुरुआत वाला पॉइंट तो P0। ये सभी पॉइंट्स जो मिल गए उसको स्मूथ कर्व से फ्री हैंड से ज्वाइन करके हमें एलिप्स ड्रॉ करना है। तो मैं एलिप्स के लिए ये ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। सेंटर पॉइंट जैसे यहाँ से लेते हैं P1, फिर इट इज़ ज्वाइन विथ P2, वैसे करके मैं सभी पॉइंट्स ज्वाइन करता हूँ और आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये एलिप्स हमारा तैयार हो गया। एलिप्स सभी पॉइंट्स ज्वाइन करके हमने एलिप्स रेडी कर दिया। अभी एक क्वेश्चन और बाकी रहा, हमें एलिप्स पर कोई एक पॉइंट पर, समझो कि मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं कि पॉइंट है S, तो ये S पॉइंट पर हमें टेंजेंट नॉर्मल दिखाने हैं। तो करेंगे क्या, ये पॉइंट S जो है एलिप्स पर, उसका F के साथ ज्वाइनिंग कर दीजिए। F एंड S आर ज्वाइन। अभी जैसे F और S की लाइन ज्वाइन हो गई तो F पॉइंट से FS को परपेंडिकुलर हो वैसे एक लाइन और ड्रॉ करनी है। देखो मैंने सेंटर रखा प्रोटेक्टर का F पर, और एक लाइन में और बना रहा हूं जो FS को 90 डिग्री पर है, और ये लाइन हमारी लाइन डायरेक्ट इसको टच करेगी। ऐसे याद रहे ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ जो ये डायरेक्ट इसको टच करती है वहाँ पॉइंट हम T बोलेंगे, और T और S को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए तो ये हमारे लिए टेंजेंट हो जाएगा। दिस लाइन इज टेंजेंट। तो TT हमारे लिए टेंजेंट हो गया है, और टेंजेंट वाले पॉइंट पर S पर एग्जैक्टली हम 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो वो हमारे लिए नॉर्मल होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं S और इनको, तो ये लाइन नॉर्मल है और वो दोनों 90 डिग्री पर है। तो वैसे हम इसका टेंजेंट नॉर्मल भी दिखा सकते हैं। और लास्ट में इम्पोर्टेंट डायमेंशंस में हमें 30 और 20 दिखाना था, वो ऑलरेडी हमने यहाँ दिखा दिया है। डायमेंशन में ये 30 mm है, ये 20 mm डिस्टेंस है, और यहाँ प्रॉब्लम कंप्लीटली जनरेट हो गया ऐसा हम कह सकते हैं। एलिप्स इज रेडी विथ टेंजेंट नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रोसीजर और मेथड समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरी चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में और नई मेथड्स समझेंगे और नए कर्व ड्रॉ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।